फाइनली गाइस अनलॉक टूल की एक और नई अपडेट आ चुकी है। क्या है वो अपडेट इस वीडियो में जानेंगे। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग मेरे से कमेंट करके पूछ रहे हैं कौन सा टूल अभी लेना चाहिए, तो मैंने उनको ऑलरेडी बता रखा है कि अभी की डेट में अनलॉक टूल ज़्यादा बेटर है। और आप लोग देख सकते हैं यूएमटी का अपडेट आए हुए कितना टाइम हो गया और उसके बीच में लगभग 3 से 4 बार अनलॉक टूल ने अपडेट दे दिया है। और जब तक यूएमटी का अपडेट आएगा तब तक और कई बार अपडेट दे देगा, कोई भरोसा नहीं है। तो कहने का मतलब है अनलॉक टूल अगर अपडेट दे रहा है मतलब इसमें जल्दी जल्दी मॉडल ऐड हो रहे हैं, ज़्यादा सिक्योर है और मतलब ज़्यादा वर्क हम इसमें कर सकते हैं किसी भी टूल की अपेक्षा। तो ऐसे में जो अभी का अपडेट आया है अनलॉक टूल का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम जीएसएम फोरम की साइट पे चलते हैं। साइट पे चलने के बाद से यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए प्रोडक्ट एंड सर्विस पे आ जाते हैं। और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सबसे पहले नंबर पर अनलॉक टूल, दूसरा चिमेरा का टूल है जो कि कोई खास नहीं है, तो इसके बारे में हम नहीं जानेंगे। यहाँ पे Xiaomi एंड सैमसंग को फिक्स किया गया है, जो भी हो। तो यहाँ पे हम अपना जो अनलॉक टूल है इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए मोर इन्फॉर्मेशन क्लिक कर दिखा है, तो यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करके देखते हैं। तो ये हमने कर लिया है क्लिक, और यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे आ चुका है अनलॉक टूल 2023.06.02.0। यानी कि कुल मिला जुला के देखा जाए तो अपडेट नहीं, ये लोग डेट ही रख देते हैं अपडेट के नाम पे। इसका जो वर्जन है उसके जगह पे डेट है, जैसे देख सकते हैं आप 02/06/2023, मतलब 2 तारीख 6ठा महीना और 2023 में अपडेट आया है, वही चीज़ यहाँ पे दे दिया गया है। तो उसके बात नहीं करेंगे, हम नीचे चलते हैं। देखिए Xiaomi मीडियाटेक, यहाँ पे मीडियाटेक पे ये अब जो अपडेट आया है मीडियाटेक पे आया है। तो यहाँ पे Xiaomi के एडेड अनलॉक बूट लोडर MIU 14, जो अभी एंड्रॉयड जैसे 13 चल रहा है वैसे MIU का अपना 14 चल रहा है। तो MIU 14 का जो बूट लोडर था उसको अनलॉक करने के लिए इसमें ऐड कर दिया गया है। मतलब जब MIU 14, MIU 15, MIU 12 ये सब जो वर्जन आते हैं, इसमें होता क्या है कि सबका जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे जैसे फ़ोन अपग्रेड होता है वैसे वैसे उसका तरीका डिफरेंट होता जाता है। तो ऐसे में ये कंपनियां जब अपने मेथड को डिफरेंट करती हैं तो टूलों में भी उनको अपडेट लाके उस प्रोसेस को सही करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप उसको अनलॉक कर पाए या फिर जो भी काम है उसमें कर पाए। तो उस हिसाब से बूट लोडर अनलॉकिंग का जो प्रोसेस था वो MIU 14 पे यहाँ पे इन्होंने लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे ऐड बाईपास MI अकाउंट नो रिलॉक MIU 14। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात है कि अभी आप देखोगे कि MIU के जो 10, 11, 12 वाले ही जो मॉडल हैं उसी पे अगर आप रेडमी के फ़ोनों को UMT से अनलॉक करते हैं तो कई सारे में रिलॉक की प्रॉब्लम आती है। अब जो लोग रिलॉक नहीं समझते मैं उनको एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे होता क्या है कि बहुत सारे फ़ोनों में पासवर्ड FRP होता है, तो पासवर्ड FRP तो आप लोग अनलॉक कर लेते हो बहुत ही आसान तरीके से, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन कई फ़ोनों में MI अकाउंट लगा होता है, और MI अकाउंट को जब आप UMT से अनलॉक करते हैं चाहे अदर टूल से, तो अनलॉक होने के बाद फिर उसमें जैसे ही आप जैसे अनलॉक कर दिए, फ़ोन खुल गया, चल रहा है, उसके बाद जैसे ही आप डाटा कनेक्ट करोगे या फिर सिम लगाओगे फिर MI अकाउंट दिखाने लगता है। तो ऐसे में क्या है, इसको रिलॉक की प्रॉब्लम बोलते हैं। किसी किसी फ़ोन में जैसे MI 9A का फ़ोन है, 9 प्राइम है, इन फ़ोनों में क्या होता है कि आप लोग यूज़ करोगे तो किसी किसी में अनलॉक हो जाएगा परमानेंटली, लेकिन किसी किसी में रिलॉक की समस्या आ जाती है। कस्टमर के द्वारा ही ऐसा प्रॉब्लम आता है, कस्टमर ही उसको लगाते समय उसमें ऑप्शन कुछ आते हैं जिसमें वो रिलॉक वाला प्रॉब्लम आने लगता है। तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पे इन्होंने अपडेट दे दिया है जिसमें कि आपका जो नो रिलॉक लिखा है, मतलब MIU 14 तक का जो वर्जन अभी मार्केट में चल रहा है, MIU 14 तक के वर्जन को यहाँ पे सपोर्टेड दे दिया गया है, जिसकी वजह से अब आप जितने भी फ़ोन हैं MI के जिसमें अगर MI अकाउंट लगा रह रहा है तो आप ये जो अनलॉक टूल है इसकी मदद से उसका MI अकाउंट हटा सकते हैं परमानेंटली, उसमें रिलॉक की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ पे एडेड डिसेबल OTA अपडेट्स MIU 14, मतलब MIU 14 के ही ये सारे अपडेट हैं। इसमें दिया गया है OTA अपडेट। अब OTA अपडेट क्या होता है ये पहले जान लेते हैं। होता क्या है, जैसे कि मान के चलिए कि आपका जो फ़ोन है चाहे कोई भी फ़ोन है उसमें क्या होता है ऑटो अपडेट का सिस्टम रहता है। जैसे फ़ोन जैसे ही उसमें कोई अपडेट आता है ऑटोमेटिक फ़ोन अपडेट हो जाता है, और वहाँ से सिर्फ आपको रीस्टार्ट नाउ पूछता है कि रीस्टार्ट करना है कि बाद में करना है। तो ऐसे में आप उसको चाहें तो एंड्रॉयड MIU 14 तक का जो फ़ोन है उसको आप डिसेबल कर सकते हैं। मतलब इस टूल से आप उसको परमानेंटली डिसेबल कर सकते हैं, जिससे कि आपको बार बार नहीं पूछेगा कि आप उसको अपडेट करना है कि नहीं, चाहे ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा। आप खुद चाहेंगे वहाँ जाके अपडेट करना तो होगा, नहीं तो अपडेट बार बार नहीं पूछेगा या फिर ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा। तो यही बताया गया है कि OTA अपडेट जो ऑटोमेटिकली होता है उसको डिसेबल कर मतलब इसमें कर सकते हैं। तो एक ये चीज़ है। उसके बाद से लिस्ट सपोर्ट मॉडल जो है, यहाँ पे कुछ मॉडलों को सपोर्टेड दिया गया है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे रेडमी 11 प्रो, नोट 11 प्रो से लेकर के नोट 11 प्रो प्लस, नोट 11 प्रो प्लस 4G,
रेडमी K40 गेमिंग के लिए है, पोको का F3, इसके अलावा रेडमी नोट 11E, नोट 11R, बाप रे कितना मॉडल है रेडमी 11 से ही, हद है। रेडमी 11 प्राइम, रेडमी 10 5G लाइट और पोको M4, ये सारे मॉडलों को यहाँ पे नया ऐड किया गया है। इतने सारे मॉडल इसमें अलग से ऐड किए गए हैं। इसके अलावा मीडियाटेक यूनिवर्सल में आपको देखेंगे तो ये मीडियाटेक यूनिवर्सल कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए एक्सियोमी मीडियाटेक, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक्सियोमी पे अपडेट था इतना सारा। ये जो पूरा आप देखे हैं, ये पूरा का पूरा जो अपडेट था ये एक्सियोमी के फ़ोनों पे था। ये ज़्यादा मैथड एक्सियोमी के फ़ोनों पे काम करेगा। लेकिन वहीं अगर मीडियाटेक यूनिवर्सल की बात करें, यहाँ पे दिया गया है, इसका मतलब हुआ कि ये पूरे जितने भी फ़ोन हैं जिसमें मीडियाटेक CPU लगा है उनमें ये मेथड वर्क करेगा, जिसमें कि बताया गया है एडेड बटन फोर्स बीरोम और एग्जिट बीरोम फ्रॉम मॉडल सर्वर। यानी कि आपको इसमें एक अलग से बटन दे दिया गया है जिससे कि जो फ़ोन आपका नॉर्मली अनलॉक नहीं हो रहा है उसको आप फोर्स बीरोम करके, यानी बीरोम में ज़बरदस्ती, फोर्स का मतलब ज़बरदस्ती, उस फोर्स बीरोम को ऑन करेंगे। उसके बाद उसमें आपको जो भी काम करना है, अनलॉकिंग प्रोसेस चाहे जो भी करना है करके, और फिर आप फोर्स बीरोम से एग्जिट हो सकते हैं। तो फोर्स बीरोम में जाने के बाद से आपको पता होगा कि फ़ोन जो है वो एक तरह से कहा जाए तो डेड टाइप का हो जाता है, डेड हो जाता है। अब उसको जब तक आप फोर्स बीरोम से एग्जिट नहीं होगे तब तक वो फ़ोन चालू नहीं होता है। तो इसीलिए इसको एग्जिट कराना पड़ता है। कई फ़ोनों में मॉडल नहीं सपोर्टेड रहता है तो हम उसको अलग से उसमें मॉडल डाल देते हैं, मतलब उसमें एक फ़ाइल आती है, फ़ाइल डाल के एग्जिट हो जाते हैं। लेकिन जिस फ़ोनों में मॉडल नहीं आता है, मतलब सपोर्टेड नहीं रहता है, फाइल नहीं दे पाते हैं, तो उसमें हम नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर फोर्स बीरोम में आपका जाने का है तो यहाँ पे तो अपडेट दे दिया गया है, अब आसानी से आप फोर्स बीरोम में जाके एग्जिट हो सकते हैं। लेकिन जहाँ पे ये मॉडल नहीं रहता है वहाँ पे आप जाने के लिए आपको एक फ़ाइल की ज़रूरत पड़ती है। फोर्स बीरोम में कई ऐसे टूल हैं जो फोर्स बीरोम में तो जाने देते हैं, लेकिन वापस आने के लिए हमको फ़ाइल देना पड़ता है, तभी जाकर फ़ोन ऑन होता है। तो ये प्रोसेस है। तो इसके अलावा नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पे और कुछ एडेड नहीं किया गया, 2 छोटी-छोटी चीज़ें ऐड की गई है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा अपडेट था ये। इसको अच्छा ही बोलेंगे क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं, मतलब दी गई हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब टूलों में आपको देखने को नहीं मिलता है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब हर जगह प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन सभी जगहों पे हम फँस जाते हैं और ये कहीं भी नहीं हो पाता है। इसको हमें ऑनलाइन ढूँढना पड़ता है। तो ऐसे में अनलॉक टूल काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव चल रहा है अपडेट्स में। तो आप लोग अगर अनलॉक टूल यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर जो लोग अभी नहीं यूज़ करना, लोग परचेज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अभी के डेट में अनलॉक टूल ज़्यादा बेस्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अपडेट आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, और अगर आप इसी प्रकार के वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।